हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित पुस्तकवार बाइबल अध्ययन की इस श्रृंखला में आप सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जॉनसन पॉल जबलपुर से। इस श्रृंखला में अभी हम गिनती पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक में चौथी पुस्तक है। और पिछले अध्ययन में हमने गिनती अध्याय 1 से लेकर 4 तक का अध्ययन किया था, जिसमें इजरायलियों की जनगणना कनान की यात्रा के दौरान वे किस प्रकार मिलाप वाले तंबू के चारों ओर गोत्रों के हिसाब से अपने डेरे खड़े करते थे। और अध्याय 4 में गेरशोन, कहात, मरारी, ये मैंने बतलाया था कि ये लेवी के 3 पुत्र थे। ये गेरशोन, कहात, मरारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओल्ड टेस्टामेंट में, इसलिए आप ये नाम जरूर याद रखिएगा कि लेवी, जो कि याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें एक पुत्र था लेवी। अब लेवी के 3 पुत्र होते हैं, जो कि गेरशोन, कहात और मरारी। कहात के वंश से ही मूसा और हारून आते हैं, और पहला महायाजक भी इसी कुल से आते हैं। इसीलिए ये 3 नाम को जानना और याद रखना बहुत जरूरी है। लेवी के 3 पुत्र थे, गेरशोन, कहात और मरारी। ये कुल किस प्रकार से मिलाप वाले तंबू के सामानों का रख रखाव करते थे, इन सब का विस्तृत अध्ययन हमने किया था पिछले अध्ययन में। बाइबल पढ़ते समय आपके सामने प्रश्न आता होगा कि आखिर ये इजरायली है कौन? कनान देश क्या है? आखिर इजरायली कनान देश को ही क्यों गए? या परमेश्वर ने कनान देश इजरायलियों को देने की प्रतिज्ञा क्यों की थी? आज के अध्ययन की भूमिका आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था और गिनती पुस्तक में पाई जाने वाली बाइबल के बेसिक चीज को, अर्थात बाइबल की जो आधारभूत बातों को मैं बतलाने जा रहा हूं, जो कि पुराने नियम का या कह लें कि पूरे बाइबल का आधार है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इजरायली कौन है, कनान देश क्या है, क्यों इजरायली कनान देश को गए और 40 साल लगे, क्यों परमेश्वर कनान देश को ही अपनी चुनी हुई प्रजा इजरायलियों को देना चाहते थे, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको आज के अध्ययन की भूमिका में मिल जाएगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड या कह लें संपूर्ण कायनात उन्होंने अपने वचन के द्वारा बनाया। पहले स्वर्ग और स्वर्गदूतों को बनाया, और फिर सारी कायनात में स्थित चांद, तारे, पृथ्वी और पृथ्वी में पाए जाने वाली सभी चीजों को, अर्थात सभी जीवित और अजीवित चीजों को परमेश्वर ने ही बनाया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में और अपने हाथों से सृष्टि किया। वचन से सृष्टि नहीं किया मनुष्य को, लेकिन जितनी देखी और अनदेखी चीजें हम पाते हैं, उन सब को परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया और वचन से ही स्थिर किया हुआ। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर का वचन, जो कि बाइबल है, कुलुस्सियों 1:15 से लेकर 17वें वचन तक में बतलाया गया है कि मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता है, ये अधिकार सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। उसी में अर्थात यीशु मसीह में, उन्हीं के लिए सब कुछ सृजा परमेश्वर ने, और मनुष्य को भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए ही सृजा, ताकि परमेश्वर और मनुष्य आपस में संगति करें और दोनों ही आनंद पूर्वक एक दूसरे की संगति करें। परमेश्वर ने अपने अनुरूप और अपनी समानता में आदम को पवित्र सृजा था, और हव्वा भी आदम की पवित्रता की दशा में, क्योंकि आदम की पसली निकालकर उनको सृष्टि किया था हव्वा को, इसीलिए वह भी पवित्र सृष्टि की गई थी। लेकिन
आदम हव्वा के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन रूपी पाप किए जाने के कारण पाप जगत में आया। जैसा कि नया नियम पुस्तक रोमियो 5वां अध्याय और उसका 11वां वचन बतलाती है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। इसका मतलब यह हुआ कि यदि पाप ना होता तो मृत्यु नहीं होती। मृत्यु नहीं होती तो क्या होता? मनुष्य को परमेश्वर ने जैसे पवित्र अपने अनुरूप और अपनी समानता में सृजा था, तो ये जो मनुष्य था या आदम हव्वा जो थे अनंत काल के लिए जीवित रहते, क्योंकि बाइबल बतलाती है या परमेश्वर का वचन बतलाता है कि पाप के द्वारा मृत्यु आई, अन्यथा मृत्यु नहीं रहती। अब आप जानते हैं कि जो परमेश्वर ने एक जीवन का वृक्ष लगाया और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया, और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाकर वे पापी ठहरे। अब बचा कौन सा? जीवन का वृक्ष। जीवन के वृक्ष के फल को यदि आदम हव्वा पाप की दशा में खा लेते तो क्या होता? वो अनंत समय के लिए जीवित रहते, वो क्योंकि उन्होंने जीवन के वृक्ष का फल खाया हुआ है और पाप की दशा में खाया हुआ, तो पाप की ही दशा में वे अमर हो जाते और वे कभी नहीं मरते। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? जैसे ही भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, परमेश्वर ने आदम हव्वा को वो जो जीवन का वृक्ष का फल था उसको खाने नहीं दिया और अदन की वाटिका से उनको बाहर कर दिया, और वहां पे करूबों को ज्वाला में तलवार लेकर वहां पे स्थापित कर दिया। अब आप रिवलेशन में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में देखेंगे कि जब सब घटनाएं घट चुकेंगी जो प्रकाशित वाक्य में दिया गया है, यीशु मसीह का सेकंड कमिंग भी हो जाएगा, और जो 3.5 साल का क्लेश काल और बाकी 3.5 साल का महाक्लेश काल, इस प्रकार का जो 7 क्लेश काल है उनका भी पूरा हो जाएगा, और हर एक व्यक्ति जब आत्मिक रूप में आ जाएंगे, और न्याय के बाद लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में कि जीवन के वृक्ष का फल स्वर्ग में लगा हुआ है, और वो फल जो है हमको खाने के लिए दिया जाएगा, अर्थात हम आत्मिक रूप में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, अनंत जीवित रहेंगे। तो आपने देखा कि यह पाप आने से हुआ क्या? पाप जब जगत में आया और पाप के द्वारा ही मृत्यु आई। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही स्त्री के वंश से, अर्थात एक कुंवारी से पैदा होने की बात, एक पुत्र के पैदा होने की बात, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा सभी पापों से छुटकारे की व्यवस्था किया। जो कि पाप के कारण मृत्यु आई थी, उसको हराकर अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। अब जो यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर, जो कि उन्होंने क्रूस पर दिया था, उस पर विश्वास करके अपने पापों को मानकर पश्चाताप करेगा, वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे, और परमेश्वर अपने स्वर्ग में अपने पुत्र और पुत्रियों को रहने का स्थान देंगे। आदम हव्वा के वंशजों में पाप लगातार बढ़ता गया, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन आया, और लिखा है उत्पत्ति 6वें अध्याय और 5 से लेकर 7 में, और प्रभु ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है, और प्रभु पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। इस प्रकार से जल प्रलय आया, और जल प्रलय को लाकर सभी पृथ्वी के जीवित प्राणी नाश किए गए। सिर्फ नूह और उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे शेम, हाम और येपेत और बहुएं, इस प्रकार कुल 8 मनुष्य बचा लिए गए। और जिस प्रकार की नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं को, पक्षियों को 7-7 की संख्या में उस जहाज में लेकर आना,
तो वे भी बचा लिए गए, लेकिन जो जहाज में थे उनके अलावा जितने प्राणी, जीवित प्राणी थे, सब कुछ नष्ट हो गए। ये जो नूह का जहाज है आज हमारे लिए उद्धार का प्रतीक है। वो जैसे कि मैं अक्सर बाइबल स्टडी में बोला करता हूं कि इब्रानियों 10:1 कि पुराना नियम वो छाया है लेकिन मूल वस्तुएं मसीह की हैं, अर्थात नया नियम मूल है और पुराना नियम छाया। तो ये जो जहाज था जिसमें चढ़कर नूह जो कि धर्मी था वह बचा लिया गया, उसी जहाज का प्रतीक आज उद्धार है। आज हम जब उद्धार पाते हैं परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा देता है और हमको संसार रूपी जो सागर है उससे हमको निजात दिला देता है या बचा लेता है। एक बार की बात है जिसका वर्णन उत्पत्ति 9वां अध्याय और उसके 20 से लेकर 26 में वहां पे लिखा हुआ है कि नूह किसानी करने लगा। अब दुनिया की फिर से शुरुआत हो रही है। सिर्फ 8 लोग इस दुनिया में हैं। इसके पहले के सारे लोग वो जल प्रलय में नष्ट हो गए। अब नूह जहाज से उतरता है, उस समय के लिए लिखा हुआ है कि नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता, ध्यान दीजिएगा, कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत, मैंने आपको पहले भी बतलाया, आप ये 3 नाम को याद रखिएगा। नूह के 3 पुत्र होते हैं, शेम, हाम और येपेत, क्योंकि आज दुनिया जो कुछ भी है इन्हीं के वंशज है। और शेम के वंश से अब्राहम आते हैं और हाम के वंश से मूर्ति पूजक आते हैं और ये पे वो समुद्र के किनारे बस जाते हैं और वे बंदरगाहों को और जहाजों को बनाने वाले हो जाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कनान के पिता हाम ने, हाम, शेम, येपेत, तो ये हाम के जनरेशन की बात कर रहे हैं, कनान की। तो लिखा हुआ है तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वह अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। किसने नहीं देखा? शेम और येपेत ने। लेकिन हाम का जो पुत्र था कनान, उसने देखा और हाम ने देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। किसने कहा? नूह ने कहा। मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूं कि इजराइलियों को कनान देश क्यों गए वो, और परमेश्वर ने इजराइलियों को कनान देश क्यों दिया। ये कनान है क्या? कनान देश। अब आप समझ रहे हैं कि ये हाम के वंश में जो कनान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था, उन्हीं के वंशज थे कनानी या कनान देश के रहने वाले। लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि नूह के 3 पुत्र होते हैं, शेम, हाम और येपेत। शेम के वंशज जो है इब्राहिम होते हैं और उन्हीं के वंश से इसहाक, याकूब और इजराइली आते हैं। और उसके बाद में शेम के ही वंश से राजा दाऊद उत्पन्न होते हैं और राजा दाऊद के ही वंश से यीशु मसीह उत्पन्न होते हैं। यीशु मसीह शेम के वंशज से। लेकिन जो हाम के वंशज हैं कनान, वो क्या है? श्रापित हो गए वो, क्योंकि नूह ने उनको श्राप दिया था। जैसा कि कहा गया कि कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। कौन दासों का दास होगा? कनान दास होगा अपने भाई बंधुओं के, मतलब जो शेम और येपेत के वंशज होंगे उनके वे दास होंगे कनानी। और शेम के वंश से मैंने बतलाया कि इजराइली उत्पन्न होते हैं। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। नूह ने क्या कहा? शेम का परमेश्वर धन्य है और कनान शेम का दास होवे।
कनान शेम का दास होवे। कनान जो है वो कनानी लोग, और शेम के वंश से मैंने बताया कि अब्राहम, इजाक और याकूब और इजराइली आए। अब आप समझ रहे होंगे बाइबल का स्टोरी किस प्रकार से चल रहा है, इजराइली कौन है और कनान क्यों है, और परमेश्वर ने इजराइलियों को कनान देश क्यों दिया। क्योंकि ये जो हाम का जनरेशन से जो कनान आया था ना, वही जो है आज संसार भर में मूर्ति पूजक है, और इन्हीं के वंशज, जो हाम के वंशज है, यही कनानी लोग घृणित कार्य किया करते थे, जिसके के बारे में बाइबल में बतलाया गया है। और वे अपने देवताओं के लिए अपने पुत्रों को बलि दिया करते थे, वे व्यभिचार किया करते थे, वे अपने रिश्तों में एक दूसरे के साथ व्यभिचार किया करते थे, सगे माँ बहन भाई सब के साथ में वे व्यभिचार किया करते थे, जो कि परमेश्वर के लिए अत्यंत घृणित था। तो आप देख रहे हैं परमेश्वर चाहता है कि यह घृणित जाति जो कनानी जाति है, यह पूरी तरह इस पृथ्वी से नष्ट हो जाए, और इजराइलियों को परमेश्वर ने अपनी धर्म में ज्वाला में आज्ञाएं दी हैं। इन आज्ञाओं को, इन व्यवस्थाओं को भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है कि धर्ममय व्यवस्था है, धर्ममय आज्ञा है, और ज्वाला में जलता हुआ आज्ञा है। ये तो परमेश्वर की करुणामय और दयावान आज्ञाएं, ये जो उन्होंने एक मनुष्य को, अब्राहम को चुनकर उनके जो वंशज है इजराइली, उनको परमेश्वर ने दिया। तो अब आप काफी कुछ समझ रहे होंगे। परमेश्वर के द्वारा कनान को दिए गए इसी शाप के अंतर्गत कनान शापित ठहरा, और कनान के रहने वाले परमेश्वर की उपासना ना करके शैतान प्रेरित मूर्ति पूजा और घृणित कार्य करने लगे थे। लेकिन परमेश्वर ने शेम को आशीष दी और कहा था कि कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास होवे। शेम के वंश में से अब्राहम, अब्राहम के पुत्र इजाक, और इजाक के पुत्र याकूब हुए, और याकूब को परमेश्वर ने इजराइल नाम दिया था। और याकूब के जो 12 पुत्र हैं, इसी वजह से वो इजराइली भी कहलाए। और इसी के अंतर्गत परमेश्वर ने इजराइलियों के माध्यम से कनान के निवासियों को नष्ट करके कनान देश इजराइलियों को देने की वाचा या प्रतिज्ञा की थी, और जिसके अंतर्गत इजराइली अब कनान देश को जा रहे थे, जिसकी घटना निर्गमन पुस्तक में इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने और आज्ञा और व्यवस्था देने की बतलाया गया है निर्गमन पुस्तक में। और लय व्यवस्था पुस्तक में परमेश्वर ने इजराइलियों को धर्मानुष्ठानों को देने की बात कही। और अब जिसका कि हम अध्ययन करने जा रहे हैं, गिनती पुस्तक में मिस्र देश से निकले इजराइलियों के गिने जाने की और कुछ और भी घटनाओं का वर्णन पाया जाता है। और इसी तारतम्य में आज के अध्ययन में हम गिनती 5 अध्याय में इजराइलियों के मरुभूमि में पड़ाव संबंधी कुछ नियमों को देखेंगे, और व्यभिचारी स्त्री की पहचान करना। यदि कोई स्त्री व्यभिचार करती है तो उसको किस प्रकार से पहचाना जाए, इसकी पहचान के लिए भी परमेश्वर ने गिनती और उसके 5वें अध्याय में बतलाया है। और अध्याय 6 में नाज़ीर की व्यवस्था के बारे में आज हम जानेंगे। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस पुस्तकवार अध्ययन में संचालित करने का मूल मकसद भी यही है कि आपको बाइबल समझने को आसान बनाया जाए। लेकिन आप बिना पढ़े हुए बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। हम यहाँ पर बाइबल को समझने के लिए आसान रूप में
कुछ बातों को बतलाते हैं, उनको लिंक करके बतलाते हैं, लेकिन मेरा आग्रह यही है कि आप बाइबल को अवश्य पढ़ें और देखें जो बातें यहाँ की जा रही हैं वे सही हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। वचन ही पवित्र आत्मा के द्वारा कार्यरत होता है। तो आपका बाइबल पढ़ना बहुत आवश्यक है। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनना है हमको। प्रत्येक अध्याय में जो पाई जाने वाली जो घटनाओं को, नियमों को और विधियों को और धर्मानुष्ठानों को यहाँ पर सरल भाषा में समझाया जाता है, ताकि आप भी बाइबल में इन पुस्तकों या अध्यायों को पढ़ें तो आपको परमेश्वर की योजनाओं को समझने में आसानी होगी। तो आज का अध्ययन मैं प्रारंभ करता हूं। अध्ययन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इस बाइबल अध्ययन के वीडियो को अपने सभी ग्रुप में और मित्रों को और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करें और आप स्वयं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार आप परमेश्वर के राज्य को फैलाने में हमारी मदद करते हुए मसीहत में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जैसे और भी जो प्रचारक हैं उनके प्रचारों को आप दूसरों तक पहुंचाकर एक प्रकार का आप प्रचार कर सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद। आइए हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। गिनती 5वां अध्याय और उसका 1 से लेके 3 वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि इज़राइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दें। मैंने पिछली बार आपको छावनी के विषय में बतलाया था। मिलिट्री जो होती है, सेना जो होती है, उनके जमावड़े को या उनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता। और परमेश्वर ने स्वयं को सेनाओं का यहोवा कहा था, अर्थात जो इज़राइली थे उनकी चुनी हुई प्रजा वह परमेश्वर की सेना थी। इसीलिए उनके रेगिस्तान में डेरे डालने को छावनी बोला किया गया है। तो परमेश्वर ने यहाँ आज्ञा दी कि जिनके प्रमेह हो, प्रमेह मतलब होता है अशुद्ध स्त्राव, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनसे जननांगों के जो अशुद्ध स्त्राव है उनको प्रमेह बोला गया है। ऐसे व्यक्तियों को और कोढ़ियों को जो इज़राइलियों के रहने के स्थान थे उनसे बाहर करने की परमेश्वर ने आज्ञा दी, उनको छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकालकर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में मैं निवास करता हूं उनके कारण अशुद्ध हो जाए। परमेश्वर ने निर्गमन में इज़राइलियों के लिए कहा था कि मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर कैसे इज़राइलियों के मध्य में निवास करता था? मैंने पिछली बार जब डेरे खड़े करने की जो अरेंजमेंट है उसमें बतलाया था कि चारों ओर इज़राइली गोत्रों के हिसाब से रहते थे, लेकिन बीच में परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू हुआ करता था, जिसमें कि परमेश्वर की उपस्थिति महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक के ऊपर हुआ करता था। इस प्रकार से परमेश्वर उनके मध्य में निवास करते थे। इसीलिए लिखा हुआ कि समस्त छावनी परमेश्वर की उपस्थिति है उनके बीच में, इसीलिए समस्त छावनी वो पवित्र ठहरती थी। इसीलिए उनको कोढ़ियों को और जिनके प्रमेह हो, इस प्रकार की जिनमें अशुद्धताएं हो, उनको छावनी से बाहर रहने की आज्ञा दी गई थी। परमेश्वर परम पवित्र है, वे अशुद्धता को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोढ़, शारीरिक स्त्राव और जिन जिन बातों से मनुष्य अशुद्ध ठहरता है वे परमेश्वर ने व्यवस्था में बतलाया हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट में इज़राइलियों को उन्होंने बतलाया हुआ है कि क्या क्या बातें अशुद्ध है और इनसे शुद्धता के लिए क्या करना होगा।
क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इजरायलियों के बीच मिलाप वाले तंबू में हुआ करता था, इसीलिए ऐसे अशुद्धता वाले व्यक्तियों को छावनी के बाहर डेरे खड़े करने की आज्ञा दी थी। डेरे अर्थात तंबू लगाने की आज्ञा दी थी, ताकि ऐसे अशुद्ध मनुष्य से मिलाप वाला तंबू अशुद्ध ना ठहरे। पुराने नियम काल में कोढ़ को भी पाप का ही परिणाम माना जाता था और पाप भी अशुद्ध ठहराया गया है। और यही कारण है कि मनुष्य को अपने पाप स्वीकार करके और पश्चाताप करके, ताकि मनुष्य के पाप क्षमा किए जा सके, उसके बाद परमेश्वर के निकट आने के लिए कहा गया है। इसके बाद गिनती 5 अध्याय और उसके 11 से लेके 31 वचन में व्यभिचारी स्त्री की पहचान करने की विधि का वर्णन किया गया है। व्यभिचारी स्त्री के पहचान करने की कि क्या उसने व्यभिचार किया है या नहीं किया है, इसको किस प्रकार से पहचाना जाएगा, क्योंकि व्यभिचार भी जो था वो परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत घृणित था। ऐसा व्यभिचारी व्यक्ति परमेश्वर अपने मध्य में नहीं पाना चाहते, या परमेश्वर ऐसे परिवारों के मध्य में नहीं निवास करेंगे। यदि कोई स्त्री अपने पति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से संबंध बनाती है और इस बात का कोई गवाह ना हो, लेकिन पति को इस अनैतिक संबंध पर शक हो जाए, तो उसके शक के निवारण के लिए परमेश्वर ने उपाय बतलाया था। ऐसा पति जिसको अपनी पत्नी पर व्यभिचार का शक हो, तो वह 1 किलो जौ का आटा लेकर और अपनी पत्नी के साथ याजक के पास जाता था। और लिखा है, तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर प्रभु के सामने खड़ी करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूली में से, अर्थात जो मिलाप वाला तंबू, वहां की मिट्टी लेकर उसे जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलन रखने वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ खिलाकर यह कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म ना किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध ना हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप देने का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर का अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, और याजक उसे शाप देने वाली शपथ खिलाकर कहते थे, यहोवा तेरी जांघ को सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करें। अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक इन शाप के शब्दों को पुस्तक में लिखकर इस कड़वे जल से उन शब्दों को मिटाता था और वह जल उस स्त्री को पिलाता था। यदि उसने अपने पति से विश्वासघात किया हो तो उस जल के पेट में जाते ही वो कड़वा हो जाता था, और जिसका बाहरी चिन्ह क्या था कि उसके पेट के फूलना और उसकी जांघ वह सड़ जाती थी। यदि यह लक्षण उसमें नहीं पाई जाती थी तो उसे याजक द्वारा शुद्ध ठहरा दिया जाता था। इस प्रकार पति की शंका का समाधान हो जाता था। यदि उस स्त्री का व्यभिचार सिद्ध हो जाता तो मूसा को दिए नियमों के अनुसार पति को उसे त्याग पत्र लिखकर देने, मतलब तलाक देने की स्वतंत्रता होती थी। अब हम आते हैं अध्याय 6 में।
गिनती अध्याय 6 में नाजीरों के व्रत की व्यवस्था बतलाई गई है। नाजीर मतलब नाजीर का अर्थ होता है परमेश्वर के लिए स्वयं को जिन्होंने अलग कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति कुछ दिन या कुछ माह या मन्नत पूरी होने तक या फिर जीवन भर के लिए परमेश्वर का नजीर होता था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा ठहराए गए कुछ नियम दिए गए थे जिनका कि उसे पालन करना होता था। संकल्प लिए गए समय तक खान पान में जैसे कि दाखमधु और मदिरा ना पीना, अंगूर या अंगूर से बना हुआ कोई भी पदार्थ ना खाना, यहां तक कि किशमिश तक नहीं खा सकते थे। ये सब जो है ये खान पान संबंधी व्यवस्था या फिर नियम दिए गए थे जो कि नाजीर को पालन करना होता था। मतलब दाख से संबंधित अर्थात अंगूर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु नहीं खा सकते थे। और उस समय अंगूर के रस का ही दाखमधु बनता था या फिर नशे के लिए हम आप आज की भाषा में कह सकते हैं कि शराब बनता था। और उस समय जिसे कि दाखमधु कहा जाता था वो उसको लेने का बिल्कुल भी मनाही थी। और कुछ उदाहरणों में हम देख सकते हैं जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, ये भी परमेश्वर का नाजीर था। जैसे कि उनके पैदा होने के पहले ही उनके पिता जकरिया से स्वर्गदूत ने कहा था कि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। शारीरिक रूप से भी नियम दिए गए थे कि सर के बालों को ना कटवाना बल्कि बालों को बढ़ाए रखना। तो जो परमेश्वर का नाजीर होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी अपने सिर के बालों को वह नहीं कटवाता था क्योंकि वह माता के गर्भ से ही परमेश्वर का नाजीर था। परमेश्वर के प्रति उसको समर्पित रहने का जो चिन्ह होता था वो उसके सिर के बाल ही हुआ करते थे, जो कि यह बतलाता था कि यह नाजीर है या फिर परमेश्वर को समर्पित किया हुआ व्यक्ति है। और इसका उदाहरण न्यायियों की पुस्तक में हम शिमशोन के साथ भी देख सकते हैं, जो कि जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर था। और उसके अलावा नाजीर किसी भी मृत शरीर को नहीं छू सकता था, यहां तक कि अपने सगे माता पिता या भाई बहन के मरने पर भी उनको छूना या फिर उनको चूमना मना था। और यदि इन नियमों में से कुछ भूल हो जाए, मतलब नियम टूट जाए, तो उसे याजक के पास जाकर ठहराया गया चढ़ावा देना होता था और अपना सर मुंडा देना पड़ता था। अर्थात सर के पूरे बाल जो है वो काट देने पड़ते थे और इसके बाद फिर से नाजीर की व्रत वो रख सकता था, और जिसमें कि पहले के दिनों को नहीं गिना जाता था। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 महीने के लिए परमेश्वर के नाजीर होने का व्रत रखा, अभी 1 महीना अर्थात 30 दिन ही बीते हैं। उसने व्रत जो रखा 2 महीने का रखा और 30 दिन मात्र बीते हैं, और 30 दिन बीतने पर उसने कुछ किशमिश खा लिया या फिर ताजा अंगूर खा लिया या अंगूर से बना हुआ कोई भी वस्तु खा ली हो, या फिर उसने लोथ को छू लिया हो, मृत व्यक्ति को छू लिया हो, तब वह अशुद्ध हो जाता था। तो वह फिर से याजक के पास जाकर चढ़ावा चढ़ाता था और वह फिर से वो 2 महीने का नाजीर का व्रत रखता था। इसमें क्या हुआ, ये पिछला जो 1 महीना है वह जोड़ा नहीं जाता था, उस दिन से फिर नया स्टार्ट होता था और उसको 2 महीने का पूरा नाजीर का व्रत रखना होता था। गिनती 6वां अध्याय और उसके 13 से लेकर 20 में व्यक्ति द्वारा नजीर होने के संकल्प के दिन पूरा होने पर मिलाप वाले तंबू में याजक को दिए जाने वाले चढ़ावे का वर्णन दिया हुआ। अब आप पढ़ेंगे तो वो सब चीजें क्या है
और उनके विषय में जब आप पढ़ते समय ध्यान आ जाएगा कि नाज़ीर के जब उसका व्रत अर्थात 2 महीने जब पूरे हो जाते थे या उसका संकल्प लिया हुआ जितना भी समय है वह पूरा हो जाता था, तब वह चढ़ावा याजक को दिया करता था और याजक द्वारा संपन्न किए जाने वाले विधि का भी वहां पे वर्णन दिया गया है। नाज़ीर का व्रत समाप्त होने पर वह व्यक्ति फिर से सामान्य रूप में आहार व्यवहार कर सकता था, अर्थात दाखमधु भी वो पी सकता था, अंगूर से बनी हुई सारी चीजों को वो खा सकता था, मृत देह को वह छू भी सकता था। वैसे मृत देह को छूने में एक दिन की अशुद्धता बतलाई गई है बाइबल में। गिनती अध्याय 6 के अंत में 22 से लेकर 27वें वचन में महायाजक द्वारा समस्त इजरायली मंडली को परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद दिए जाने का वर्णन पाया जाता है, जहां इस प्रकार लिखा गया है कि फिर प्रभु ने मूसा से कहा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह की जो शुरुआतें रहती है उससे बहुत प्रश्नों के हल आपको मिल जाते हैं कि किसने किससे कहा, क्यों कहा, कब कहा। ये सब बातों का उत्तर आपको ध्यान से पढ़ने में मिल जाएगा बाइबल में। तो यहां पे लिखा हुआ है कि फिर प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह। यहां पर ध्यान देने की बात है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून और उसके पुत्रों से कहो। हारून का अर्थ क्या हुआ? महायाजक। और उसके पुत्र जो 4 पुत्र थे वे भी महायाजक थे, क्योंकि हारून जो उनका पिता था, जब महायाजक के लिए अभिषेक किया गया था तो इन 4 पुत्रों का भी अभिषेक किया था। तो परमेश्वर मूसा से बोल रहे हैं कि हारून से कहो और उनके पुत्रों से कहो, अर्थात महायाजक से कहो कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तीसरी बात, प्रभु अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह। इसका मतलब मैंने आपको बतलाया कि महायाजक से कहने की बात कही गई है, क्योंकि इजरायलियों में पहले महायाजक होने के लिए हारून और उसके पुत्रों का भी अभिषेक किया गया था। महायाजक द्वारा समस्त इजरायलियों को आशीर्वाद तब दिया जाता था जब महायाजक पूरी इजरायली मंडली के पापों की क्षमा के लिए वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, जिसके बारे में नए नियम में लिखा हुआ है कि बिना लहू लिए वो प्रवेश नहीं करता था। और इस दिन को प्रायश्चित का दिन कहा जाता है, जो कि साल में एक बार आता है। और हिब्रू भाषा में, पुराने नियम की जो कि मूल भाषा है हिब्रू, उसमें या यहूदियों के उसमें योम किप्पूर बोला जाता था इस प्रायश्चित के दिन को। और इस दिन धर्मानुष्ठान संपन्न करने के बाद में इन 3 प्रकार से महायाजक द्वारा इजरायलियों को आशीर्वाद देने की बात कही गई है। इस 3 आशीर्वाद में 3 बार प्रभु, या कई लोगों के बाइबल में यहोवा लिखा हुआ, 3 बार उच्चारित किया गया है, जो कि त्रिएकत्व के द्वारा अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद दिए जाने को दर्शाता है। इस प्रकार मैं आज का बाइबल अध्ययन गिनती 5 और 6 अध्याय पर समाप्त करता हूं। अगले अध्ययन में हम गिनती 7 अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप जैसे अध्ययन करता मसीही अगले अध्ययन में भी अवश्य जुड़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को विश्वास में मजबूत बनाने और सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करने में पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करे, ताकि आपकी आशा बढ़ती जाए। शांति का परमेश्वर सदैव आप सभी के साथ रहे और रक्षा करे। जय मसीह की।